हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आपके बहुत सारे डाउट्स थे यूट्यूब पे एंड टेलीग्राम पे, जिसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम पहली बार कोई एग्जाम देने जाते हैं ना, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिसका सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बताऊँगी। एंड जो लोग दूसरी बार पेपर दे रहे हैं बट उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, जो कि मैंने आपके सारे डाउट्स लिखे हैं, जैसे कि आपका इनवैलिड फॉर्म बता रहा है, बहुत सारे इस पर बहुत कमेंट है। और ये मत सोचना कि मैं क्यों ये चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि जिसने 2 या जिसका तीसरा एग्जाम होगा, जो लोग नंबर बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। देखिए, आपने फॉर्म भरा था, आपने पेपर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स तो पहली बार में क्लियर हो चुके होंगे। बट बहुत से लोग हैं ना ऐसे जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं सब कुछ, तो उनके डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये मत बोलना कि अरे ये सब तो सबको पता होता है। नहीं, सबको पता नहीं होता है। आपको इसलिए पता है क्योंकि आप जो है दूसरी बार एग्जाम देने जा रहे हैं। इनवैलिड फॉर्म का है कि इनवैलिड फॉर्म बता रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, एडमिट कार्ड आएगा या नहीं। और दूसरी तरफ बार बार ये कमेंट आता है कि 28 और 29 का तो चलो डेट पता है, हमारा एग्जाम डेट नहीं पता है, हमको कैसे पता चलेगा, कैसे चेक करें और कैसे हमें पता चले कि हमारा एग्जाम इस डेट को है। ये भी मैं आपको बताऊंगी। सीटेट एग्जाम सिटी को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारी एग्जाम सिटी चेंज हो जाएगी क्या, एंड एडमिट कार्ड जो है कब से जारी होगा। वहीं पर दूसरी तरफ आप ही में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि केवीएस के लिए आप बताइए कि हम जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं वो केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। रैपिड रिवीजन कब से होगा, उपसर्ग प्रत्यय का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सब कुछ इसमें आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग नए आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ताकि जो भी क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसपे मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, बढ़िया से वो तैयार हो जाएगा, एक बार वो आपके सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस क्लास में ना आपको सीटेट को पास करने का सब कुछ, समझ लो रामबाण समझ लो या रहस्य समझ लो, बट उस एक वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर, सारे डाउट्स इन द सेंस की सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले वो आपको मिल जाएगा। वो रिवीजन का मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी आपका 28 को पेपर है, उसके पहले ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश की भी डाउट्स हैं, उसको कैसे करना है एक एक करके बात करेंगे। तो सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, लाइक शेयर कर देना अगर आपको पसंद आता है तो। टेलीग्राम पे मैंने कुछ नोट्स शेयर किए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर जिसको नहीं मिलता है ना, तो डिजिटल जीके क्लासेस टेलीग्राम पे ऐसे सर्च करना, मेरा लोगो बना रहता है, जो चैनल पे लोगो है ना, सेम वही लोगो उस पर है, और उससे 11,000 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक साइन है। अब बात करते हैं इनवैलिड फॉर्म। देखिए, इनवैलिड फॉर्म क्यों आता है? अगर आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ का जो कॉम्बिनेशन है ना, अगर वो सही नहीं आएगा तो आपका फॉर्म, जब भी आप उसमें प्री एडमिट कार्ड पे लिखोगे ना, वो बार बार बताएगा इनवैलिड। उसका यही रीजन है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती की है या फिर आपका डीओबी है वो कुछ गलत है। अब इस केस में क्या करें? क्योंकि अगर इनवैलिड फॉर्म बताएगा, अगर आप सही इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं पुट करोगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और शायद आप एग्जाम के रेस से बाहर हो जाएंगे। तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, या तो आप उसमें कोशिश करो कि सही चीजें आप जो भरा था आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही उसमें इनपुट करिए, या फिर आप जो रजिस्ट्रेशन सीटेट का जब फॉर्म भरते हैं हम, तो रजिस्ट्रेशन होता है हमारा पूरा प्रॉपर, वो जो फॉर्म होता है ना वो डाउनलोड भी हो जाता है और मेल भी आता है। तो आप एक बार अपना मेल चेक कीजिए, वहां पर जो रजिस्ट्रेशन एक स्लिप आती है ना, वहां की इंफॉर्मेशन भरिए, सेम एज इट इज आपको वही भरना है। याद रखना, जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने एप्लीकेशन नंबर डीओबी भरा था वही आपको अभी भरना है। अगर उस टाइम पे आपने गलत भरा था और अभी अगर आप सही भरेंगे ना डीओबी, तो आपका जो है इनवैलिड ही बताएगा। तो एज इट इज आपको वही करना है, आपकी इनवैलिड वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। अदरवाइज आपको भी पता है, अगर इनवैलिड ही बताएगा, आप प्री एडमिट कार्ड ही अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एडमिट कार्ड आपका जनरेट कैसे होगा? तो ये एक आपका डाउट क्लियर हो गया। दूसरी चीज केवीएस का मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर आप ना दूसरी बार पेपर देने जा रहे हो केवल नंबर बढ़ाने के लिए, तो जनरल वाले याद रखें 90 नंबर होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी से जो है उनका 82 नंबर। अगर आपके पास सीटेट का मार्कशीट ऑलरेडी पहले से है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट अपीयरिंग को बाहर कर दिया गया है, तो आप जरूर फॉर्म भरना। 26 दिसंबर लास्ट डेट है। ऐसा ना हो कि आप इसे चूक जाएं। बहुत से लोग इसी सोच में है कि मेरे नंबर कम है, मेरे तो 90 होने चाहिए। नहीं, 82 नंबर एससी एसटी ओबीसी एंड 90 नंबर जनरल। और केवीएस पीआरटी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना भी चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस बुक आपको चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है भाई। क्योंकि अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं की ना, तो आपको भी पता है कि 6,414 वैकेंसी ही है और इतने सारे बच्चे इतने सालों से लगे हुए हैं। तो इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस वर्क बुक चाहिए जिसमें आपको डिटेल एप्लीकेशन मिले। तो यहाँ पर इमेज लगा दूंगी, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है। उसमें आप देखना कि बहुत सारे प्रैक्टिस बुक दिए हैं, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, नीचे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों
हिंदी मीडियम से हैं आप, इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहां से देखिए और अपनी तैयारी को बढ़ाइए, क्योंकि प्रैक्टिस वर्क बुक जो होता है ना वो हमारी तैयारी को इनहेंस करता है। तो सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट, ये भी एक दिक्कत है आपकी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्या करें। अब इस केस में मैं आपको ऐसे घुमा के तो नहीं बताऊंगी ना, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट का मतलब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये सिंपल सी बात है, कड़वी लगेगी बट सच्चाई यही है। अगर आपको कोई ये बोल रहा होगा कि नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, एडमिट कार्ड का वेट करो, यार अगर रिजेक्ट ही हो चुका है फॉर्म तो वो आपको एडमिट कार्ड कहाँ से देगा, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर रखो, एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है। इनवैलिड का केस भी मैंने आपको बता दिया, वहां पर आपको क्या करना है, ना समझ में आए कमेंट कर देना, दोबारा से समझा दूंगी। अब एडमिट कार्ड आपका जारी होने वाला है, ठीक है। इसमें ध्यान रखो 28 तारीख को जिसका पेपर है उसका 26 को आ जाएगा एडमिट कार्ड, 2 दिन पहले आएगा, 4 दिन पहले नहीं आता है, पिछली बार भी यही हुआ था। और जिस दिन आएगा ना उसी दिन याद रखना, उसी दिन आप उसको डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लो, 1 या 2 रख लो एक मत निकालो, 2 रख लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम जहां पर जाते हैं पानी वानी गिर जाता है, उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा लेकर चलना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड के नीचे आपको पढ़ लेना है ध्यान से क्या क्या चीजें वहां पर लेकर जानी है, या फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। और जिसका 29 तारीख को पेपर है उसका 27 को एडमिट कार्ड आएगा। और जैसे ये पेपर का डेट आएगा ना उसके बाद सेकंड फेज वालों का भी एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो यहां से मैं आपको अपडेट कर दूंगी, इसकी टेंशन मत करो। अब एग्जाम डेट नहीं पता है हमें, हम क्या करें, कैसे चेक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया ना एग्जाम डेट ही, अगर आप अपना पता नहीं कर पा रहे हो तो शायद आप एग्जाम से बाहर भी हो जाएं। क्यों, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत से बच्चे इस चक्कर में बैठे थे कि उनको मेल आएगा, उनके पास मैसेज आएगा कि आपका इस दिन एग्जाम है, और नहीं आया था। अब पता नहीं इस बार आ रहा है या नहीं, बट मैं आपको पिछली बार का बता रही हूँ कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत से लोग हैं उनका पेपर इसी वजह से छूट गया था, क्योंकि वो बैठे थे सीटेट के भरोसे। और मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगी, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि मेल आता है, मैसेज आता है, कुछ नहीं आता है। मैंने भी पेपर दिया है, मेरा नहीं आया था, मैंने खुद से चेक किया था। मैं आपको एक चीज बोलूंगी, एग्जाम आपका है, पेपर आपको देना है, क्लियर आपको करना है, तो टेंशन आपकी है और आपको चेक करना चाहिए, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर 2 दिन पे कितना समय लगता है यार, व्हाट्सअप खोलते हो, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देखते हो, कुछ सेकंड का काम है। मैं हर दिन क्या करती थी ना, एक बार रात में मतलब सोने से पहले और दिन में एक बार चेक कर लेती थी। तो आपको यही करना है, हर दिन, मैं तो बोलूंगी हर दिन आप चेक करो। क्या पता आपका पेपर 7 दिन के बाद ही हो जाए, ये इसमें तो कोई बता ही नहीं सकता है कि किसका पेपर पहले पड़ जाए, ये तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने फॉर्म लास्ट में भरा है, उनका पहले पड़ चुका है। आप ये सोचिए, कमेंट भी आ रहे हैं कि मैंने तो पहले लास्ट में भरा था, मेरा पहले है। एग्जाम डेट पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद से चेक करो। बार बार वो जो प्री एडमिट कार्ड आता है ना, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डीओबी डालिए, उस पर चेक कीजिए, आपका सिटी आ जाएगा, आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। एक बार अगर आपको एग्जाम की डेट पता चल जाती है देन कोई टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो हर दिन आपको ये करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कल इतना बता सकती हूँ कि सेकंड फेज में इस डेट को एग्जाम है, ताकि आप जो है एक बार वहां से चेक करते रहें। ओके, ये आपको करना है। अब एडमिट कार्ड भी मैंने आपको बता दिया। एग्जाम सिटी चेंज, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एग्जाम सिटी भी हमारी चेंज हो जाएगी जिसका अभी एडमिट कार्ड नहीं आया। देखो ये 2 केस में होता है। एक कि इस बार क्या है ना कि आपको पहले और पहले पाव वाला है कि आपने जो सिटी आपने भरी होगी, जो प्रेफरेंस आपने दिया होगा वही आपको मिलेगा। हमारे समय पे ऐसा नहीं था, बट फिर भी उस टाइम पे भी जिसने जो सिटी भरी थी उसको वही मिला था। तो इसमें परेशान मत होइए, आपने जो सिटी भरा होगा वही आपको मिलेगा। ये हो सकता है कि आपके घर से एकदम पास में ना हो, थोड़ा सा दूर हो सकता है, ठीक है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि घर के आसपास में मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसी शहर में तो मिल जाएगा, बट सेंटर जरूरी नहीं कि आसपास में हो, थोड़ा सा दूर हो सकता है। ओके, एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप का एक बार ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन स्लिप से आप इनवैलिड वाले प्लीज चेक कर लें। दूसरी चीज, रैपिड रिवीजन का एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। देखो रैपिड रिवीजन हमारे जो प्रिपरेशन है ना उसको बूस्ट करता है, इनहेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हो, सब कुछ रिवीजन कर रहे हो, यहां से मैं आपको रिवीजन करा दूंगी ना, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है, क्या क्या चीजें मुझे आपको पढ़ानी है, क्लास आ जाएगी। चैनल से जुड़े रहो, एग्जाम 100% क्लियर होगा। उपसर्ग प्रत्यय की भी ट्रिक आने वाली है, बार बार आप लोग कमेंट करें, आ जाएगी, परेशान मत होइए, एग्जाम से पहले ही आ जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है वो देकर ही जाना। 28-29 वाले ध्यान रखें, आपका पहले एग्जाम है, आपको हर तरह से एकदम प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जो पहला एग्जाम होता है ना बहुत क्रुशियल होता है और उसमें नर्वसनेस ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं होता है हमें। हिंदी इंग्लिश की पैसेज मैंने कराई है, एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है उसकी भी एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगी। जरूर देखो वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो शायद आप एक बहुत बड़ा नंबर जो है अपना मिस कर देंगे, एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस की वजह से।
स्कोर नहीं बढ़ रहा है उसके लिए क्या करें, स्कोर नहीं बढ़ रहा है उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ, मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, अपनी गलतियों को पहचानो, क्योंकि आपकी गलती आपसे बेटर कोई और नहीं बता सकता है। ठीक है, पेज पर लिखो, उस गलती पे काम करो, क्योंकि 7 दिन के बाद एग्जाम हो जाएगा, बाद में गलती एनालाइज करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत जल्द आपकी बहुत अच्छी धमाकेदार वीडियो आने वाली है। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिले, और जो घंटी है उसको बजा दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।